सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है गुरु का स्थान। गुरु का स्थान। देखिए, साधकों के मन में एक भ्रम बना रहता है कि ध्यान कहाँ पर करना चाहिए। आज्ञा चक्र पर या हृदय क्षेत्र पर या नाभि पर या आती जाती श्वास पर। इस विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति का ध्यान जहां आसानी से लग सके उसके लिए वही जगह ठीक है, क्योंकि हर मनुष्य के संस्कार, वैचारिक योग्यता व क्षमता अलग अलग होती है। ध्यान का मकसद केवल चित्त को एकाग्र अवस्था में लाना है। आज्ञा चक्र पर ध्यान करने वालों को अहम भाव व क्रोध से पीछा छुड़ाने में कुछ देर लगती है, जबकि हृदय क्षेत्र पर ध्यान करने वालों को इस कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। गीता में कृष्ण ने हृदय क्षेत्र की गुहा में ही भगवान का निवास बताया है। ईश्वरम सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यंश सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि माया। यो अपने गुरु द्वारा बतलाई गई विधि से ही ध्यान करना श्रेष्ठ है। तो ईश्वर दर्शन अथवा आत्म साक्षात्कार के जितने साधन प्रचलित हैं उनमें उपासना का साधन सबसे सरल, कम समय लेने वाला व जल्दी फल देने वाला है। तो साधना का मूल मंत्र है अनेक से एक पर आना, अर्थात अपने मन को एक आधार पर केंद्रित करना। उपासना में गुरु का स्थान प्रथम है। उपासना में गुरु का स्थान प्रथम है। गुरु उपासना ही ईश्वर की उपासना है। अब गुरु चूंकि देखी भाली चैतन्य शक्ल है, इसलिए उस पर ध्यान केंद्रित करना आसान है। सूफी व संत मत दोनों इस विचार से सहमत है। तो उपासना के तीन मुख्य साधन हैं: धारणा, ध्यान और प्रत्याहार। अब धारणा में हम किसी एक ध्येय को पकड़कर मन को रोकते हैं। धारण में हम करता रहते हैं। धारणा हम करता रहते हैं, हमें अपने ज्ञान रहता है, अपने कर्म का ज्ञान रहता है और अपने ध्येय का ध्यान देता है। कि ध्यान की अवस्था वो है कि जब हम धारण करते करते इतना होश खो बैठे कि ध्येय का भी ख्याल ना रहे, ध्याता और ध्येय दोनों गायब हो जाते हैं। और निरोध वह अवस्था जहां पर ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों का कोई पता ना हो। तो ध्यान करने से मन में दो अवस्थाओं का जन्म होता है, पहली एकाग्रता और दूसरी निरोध। अब पतंजलि का सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधम। चित्त की वृत्तियों का निरोध होने पर ही हम ईश्वर दर्शन के मार्ग पर प्रगति कर सकते हैं। निरोध की अवस्था आने के पहले एकाग्रता का होना लाजमी है। जब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा, वृत्तियों का निरोध असंभव है। तो साधक को चाहिए कि अपने मन को प्रेम की डोर से बांधकर ध्यान द्वारा अपने लक्ष्य गुरु अर्थात परमात्मा में लगा दे। निरोध में मन व बुद्धि दोनों शून्य हो जाते हैं। तो मन में किसी भी प्रकार का कोई भाव, विचार, संस्कार या वृत्ति नहीं रह जाती है। मन एकदम खाली हो जाता है। अब ध्यान के समय मन को किसी एक लक्ष्य पर टिकाना बड़ा मुश्किल होता है। वो बराबर इधर उधर भागता ही रहता है। ऐसे में साधक उसे दोबारा खींचकर फिर उसी लक्ष्य पर लगाने का प्रयत्न करता है। तो इसी क्रिया को प्रत्याहार कहते हैं। जब मन किसी भी प्रकार स्थिर ना रहा हो तो गुरु के सामने बैठकर अभ्यास करने से मन स्थिर करने में सफलता मिलती है। कहते हैं वीतराग विषयम व चित्तम, अर्थात जीवन मुक्त संतों व महापुरुषों का ध्यान करने से
मन में एकाग्रता आने लगती है। तो मन को एकाग्र करने का सबसे आसान व कारगर तरीका गुरु का चिंतन है। गुरु की याद आते ही हमारी सूरत की धार फौरन गुरु से जुड़ जाती है। तो साधकों के मन में एक भ्रम बना रहता है कि ध्यान कहाँ पर करना चाहिए, आज्ञा चक्र पर या हृदय क्षेत्र पर या नाभि पर या आती जाती श्वास पर। तो इस विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति का ध्यान जहां आसानी से लग सके उसके लिए वही जगह ठीक है, क्योंकि हर मनुष्य के संसार, वैचारिक योग्यता वो अलग अलग, पसंदता अलग अलग होती है। अब ध्यान में मन ना लगने की एक आम शिकायत है जो प्राय नए व पुराने साधक करते रहते हैं। बात मन लगने की नहीं है, बात मन लगाने की है। हमारा मन धन में, पुत्र पौत्र में, पत्नी में तो खूब लगता है, परंतु गुरु अर्थात ईश्वर ही अपने इष्ट में नहीं लगता। सच्चाई ये है कि हम मन लगाना नहीं चाहते। हमारे लिए संसार महत्वपूर्ण है, आत्मदर्शन नहीं। हम 24 घंटों में आधा घंटा भी ईश्वर को नहीं देना चाहते, क्योंकि उसके जीवन में उपयोगिता हम नहीं समझ सके। भजन कीर्तन आदि हमारे लिए मनोरंजन व समय काटने के साधन मात्र बनकर रह गए। ऐसे में मन ना लगने की शिकायत करना व्यर्थ है। संसार का नियम है कि हमारा मन उसी वस्तु में लगता है जिससे हमें प्रेम है। यदि गुरु से हमारा प्रेम का रिश्ता मजबूत नहीं हुआ और हमारा उनसे बराबर संपर्क नहीं बना रहा, तो ध्यान करते समय हमारा मन उन पर केंद्रित नहीं हो सकता। इसलिए सूफी संतों ने जज्ब अर्थात प्रेम को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। संतमत भी कहता है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हम सांसारिक संबंधों के टूटने पर रोते हैं, परंतु हमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें गुरु की याद आने पर नम हो जाती हैं। ध्यान के संबंध में कुछ बातों पर अमल करने से प्रगति जल्दी होती है। जैसे जहां तक हो सके ध्यान दोनों समय अर्थात सुबह व सोने से पहले एक समय निश्चित होना चाहिए। बीच बीच में नागा करके ध्यान से कोई लाभ नहीं होता। गंडेदार अभ्यास का कोई मूल्य नहीं है। अभ्यास निरंतर व लंबे समय तक करना पड़ता है। योग सूत्र में पतंजलि ने कहा है कि सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवती दृढ़ भूमि। तो साधकों को ध्यान में अति नहीं करनी चाहिए। आधे घंटे के नियमित अभ्यास से अधिक नहीं करना चाहिए। अधिक देर तक ध्यान करने से दिमाग में गर्मी व उलझन पैदा होती है, अन्य शारीरिक रोग होने का भय रहता है। तो मन लगाने के लिए आवश्यक है कि साधक अपना खाली समय सत्संगी भाइयों के बीच ही बिताए, अश्लील मनोरंजन के साधनों से दूर रहे, अपने गुरु से अधिक संपर्क रखे, अपनी स्थिति समय समय पर गुरु को बदलाते रहे। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि दूसरों के सामने ना बताएं, वे अपने सामने ध्यान करा कर उसको दूर कर देते हैं। तो ध्यान को कर्मकांड समझकर ना करें। ध्यान को कर्मकांड समझकर ना करें। यह मशीनी प्रक्रिया नहीं है, मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। महज फर्ज अदायगी या खाना पूरी नहीं है। इसके मकसद को हमेशा याद रखें। इसके उद्देश्य अनेक से एक पर आना व बाहरी वृत्तियों को समेटकर अंतर्मुखी होकर अपने अंदर देखना है। यह न भूलें कि हृदय क्षेत्र में लगातार गुरु चिंतन की दिशा में ध्यान पैदा करें। यदि संभव हो तो सब गुरु भाई मिलकर सामूहिक ध्यान किया करें, उसमें प्रगति जल्दी हो। नए साधकों को निराकार ईश्वर का ध्यान करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। गुरु की चैतन्य शक्ल का ही ध्यान फल देता है। अपने गुरु में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हो, शंकालु मन वाले को तो न मन लगेगा, ना ही कोई फायदा हासिल होगा। तो मन लगे ना लगे, गुरु की आज्ञा समझकर ध्यान करते रहना चाहिए। बार बार ध्यान की विधि बदलना व प्रयोग करना केवल समय की बर्बादी है। मन ना लगने का एक कारण ये भी है कि ध्यान के अभ्यास के साथ साथ हमारी सांसारिक वस्तुओं में ममत्व की भावना का कम ना होना है।
जो जो वैराग्य अर्थात ममत्व का ना होना बढ़ता जाएगा, हमारा ध्यान में एकाग्रता भी बढ़ती जाएगी। यदि बैठने पर मन न लगे तो उठ जाए, थोड़ी देर बाद फिर ध्यान में बैठा जाता है। ऐसे बुजुर्ग संतों का मत। तो शास्त्र में आया है कि शब्द ही ब्रह्म है, वह ईश्वर का स्वरूप प्रकाशवान व तेजोमयी है। इस आधार पर कुछ लोग शब्द सुनने पर ध्यान कराते हैं, कुछ गुरु को ईश्वर मानकर उनके तेजोमय स्वरूप अर्थात प्रकाश पर ध्यान कराते हैं। दोनों पद्धतियां ठीक है। शब्द पर ध्यान करने वालों को भी प्रकाश दिखता है और प्रकाश पर ध्यान करने वालों को भी आगे चलकर शब्द सुनाई पड़ता है। तो ये अपने अपने संस्कारों पर निर्भर है कि कुछ साधकों को शब्द जल्दी सुनाई पड़ने लगता है और कुछ को देर लगती है। अब यही बात प्रकाश के संबंध में भी लागू है, परंतु इस देरी से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सदैव ये याद रखो कि ध्यान हमारा लक्ष्य नहीं है, ये केवल लक्ष्य तक पहुंचाने का एक साधन मात्र है। ध्यान हमारा लक्ष्य नहीं है, ये तो केवल लक्ष्य तक पहुंचाने का एक साधन मात्र है। बहुत से साधक ध्यान को ही सबको समझने की भूल कर बैठते हैं, तो आगे चलकर ऊंची स्थिति में पहुंचकर ध्यान ही छूट जाता है और बगैर ध्यान लगाए साधक दिन रात गुरु चिंतन में नहीं रहता। कुछ साधकों ने इस रूहानी इल्म के विषय में ज्ञानवश भ्रम गलतफहमियां पाल रखी, लेकिन रूहानी सफर में भटकाव पैदा करती है। बहुत से साधक इसमें फंसकर फिर वापस संसार के माया जाल की ओर मुंह मोड़ देते हैं। तो जो साधक केवल अंतिम सत्य को जानने की इच्छा लेकर गुरु के पास आता है, जो अपने निज स्वरूप को जानने की तमन्ना रखता है, केवल वही ईश्वर के दरबार में जाने का अधिकारी होता है। ऐसा के लिए ही गुरु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। परंतु देखा यह जाता है कि प्राय 100% लोग केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही गुरु के पास आते हैं। यदि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो उनका विश्वास गुरु से उठ जाता है और वो सत्संग छोड़ जाता है। तो रूहानी दौलत ऐसे लोगों के भाग्य की चीज नहीं। कुछ लोग ये सोच कर चलते हैं कि गुरु कुछ नया तो बताएंगे, जो कुछ बतलाते हैं वो सब गीता रामायण व उपनिषदों में लिखा है, साधना के विधि की पुस्तकों में लिखी होती है। फिर गुरु की क्या आवश्यकता है? क्या हम अपने स्वयं की कोशिश से मकसद हासिल नहीं कर सकते? सूफियों ने रूहानी विद्या को इल्म सीना कहा है, अर्थात सीना व सीना ये इल्म दिया जाता है। तो गुरु अपने आत्मबल से अपनी शक्ति शिष्य के हृदय में प्रवेश कराते हैं। इस प्रकार शिष्य को तवज्जो देकर उसके हृदय के मल आवरणों को काट कर उसे निर्मल बनाते हैं। केवल पुस्तकीय ज्ञान से मुक्ति नहीं। तो गुरु या पीर तो जिंदा किताब है, उनसे सीखो। साधना के मार्ग में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार प्रमुख बाधाएं हैं। तो इनमें से प्रथम 4 को तो साधक अपनी साधना से कुछ सीमा तक नियंत्रित कर सकता है, काम, क्रोध और लोभ, मोह को। परंतु अहंकार का पर्दा बगैर गुरु के नहीं काटा जा सकता। आनंदमय कोश में भी अहंकार का एक झीना आवरण रह जाता है, जो केवल गुरु कृपा से ही दूर हो सकता है। जब तक कर्तापन का भाव है, जब तक व्यक्ति में मैं का बोझ है, जब तक द्वैत अर्थात मैं और तू का ज्ञान है, तब तक अहंकार अपने सूक्ष्म रूप में मौजूद रहता है। तो ये केवल सदगुरु की दया से ही दूर हो सकता है। यहाँ पर अपना प्रयत्न कुछ काम नहीं आता। जब तक शिष्य गुरु में नहीं हो जाता तब तक अहंकार का हल्का आवरण बना ही रहता है। यही पूर्ण समर्पण। तो अधिकांश साधक इस अंधविश्वास को लेकर जीते हैं कि अब तो हमने गुरु कर लिया और गुरु दरबार में अपनी हाजिरी लगा देते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, गुरु ही हमें मोक्ष दिलाएंगे, इसी जन्म में हमारी मुक्ति हो जाएगी। साधकों को ऐसे भ्रम नहीं पालने चाहिए। केवल हाजिरी लगा देने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। स्कूल में चपरासी जीवन भर अपनी हाजिरी दर्ज कराता रहता है, परंतु विद्या उसके हाथ नहीं आती है।
वहीं दूसरी ओर गुरु से शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी ऊंचे ओहदों पर पहुंच जाते हैं। तो साधक को निष्कृपा करनी होगी, उसे पूर्ण रूप से मुमुक्ष बनना होगा, उस परम सत्य को जानने की उत्कट इच्छा जागृत करनी होगी, गुरु के बताए हुए साधन को निरंतर करते हुए उनकी निकटता प्राप्त करनी होगी, तभी वो गुरु कृपा का अधिकारी बन जाता है। साधक जब साधना प्रारंभ करता है तो उसका ध्यान कुंडली जागरण, चमत्कारों व भिन्न भिन्न प्रकार की समाधियों की ओर ही रहता है। यदि आप इन्हीं में भटक कर रह गए तो उस परम तत्व तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये चीजें तो अनायास ही आपको प्राप्त हो जाएंगी। हमारे की साधना शैली में गुरु शिष्य की आंखों पर पट्टी बांध कर आगे ले चलते हैं ताकि वह मार्ग के आकर्षण में बैठकर अपने मकसद को ना मिले। तो साधक भूल जाते हैं कि साधना प्रेम की साधना है। ये विशुद्ध प्रेम योग है। गुरु का प्रेम ही वो ऊर्जा है जो शिष्य को आगे बढ़ाती है। शिष्य का प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने सद्गुरु से प्रेम का नाता जोड़े और उसे प्रेम डोर को दृढ़ करे। एक महिला, इरिना टूडी नामक एक यूरोपियन महिला, गुरु की तलाश में सारा भारत घूमने के बाद योग विद्या सीखने के लिए महात्मा राधा मोहन जी के पास आई। तो उन्होंने सर्वप्रथम उस महिला से यही कहा कि साधना को सीखने के लिए तुम्हें मुझसे प्रेम करना होगा। उस महिला ने चुनौती दी कि आप मेरे अंदर प्रेम पैदा कर दें। वो कई बार सहारानगर कानपुर में रही और गुरु प्रेम रस में ऐसी डूबी कि पूर्ण होकर निकली। उसने यूरोप के कई देशों व अमेरिका में गोल्डन सूफी केंद्र खोले और वहां गुरु के मिशन के कार्य को आगे बढ़ाया। तो कुछ बिरले ही आध्यात्मिक रहस्य को समझ पाते हैं कि साधना में प्रथम स्थान गुरु का है। रूहानी इल्म, ज्ञान हम तीन प्रकार से हासिल करते हैं। शब्द ज्ञान, अनुमान द्वारा ज्ञान अर्जन, और साक्षात्कार अर्थात अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त। तो प्रथम मनुष्य किसी संत महात्मा के प्रवचन सुनकर या किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़कर ईश्वरीय ज्ञान के विषय में प्रारंभिक जानकारी हासिल कर सकता है। द्वितीय चरण में वो प्रारंभिक जानकारी के आधार पर मन व बुद्धि द्वारा अनुमान लगाकर उसका एक स्वरूप निर्धारित करता है। परंतु ये सभी ज्ञान अधूरे हैं क्योंकि उसके अपने अनुभव पर आधारित नहीं है। अंत में वो किसी समर्थ गुरु के शरणागत होकर उनके द्वारा बताए हुए साधन से ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करता है और ईश्वरीय शक्ति एवं उसकी सत्ता का अनुभव करता है। तो कहते हैं कि रहीमन बात अगम्य की, रहीमन बात अगम्य की, कहन सुनन की नाय। जे जाने ते कहे नहीं, कहे ते जानत ना। जिसने गुरु के शरणागत होकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है और गुम व खामोश हो जाता है, रज व तन की धारणा उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। धन्यवाद।